सबसे महत्वपूर्ण कारण भगवान का अवतार क्यों होता है? जीवों के कल्याण के लिए। देखिए, अब मैं जो आपको बात बताने जा रही हूं, अगर आप इसको गहराई से समझ लेंगे और विश्वासपूर्वक मान लेंगे तो फिर कभी भी आपका पतन नहीं हो सकता। तो वो बात क्या है? दो प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। एक होती है मायाबद्ध, मायाधीन जीव हम लोग। दूसरी होती है माया से परे वाली पर्सनैलिटी, यानी मायाधीश भगवान या मायातीत महापुरुष। तो मायाधीन जीव हम लोग कुछ भी करेंगे क्यों? अपने आनंद के लिए, क्योंकि हम आनंद स्वरूप ईश्वर के अंश हैं। वो भगवान कैसे हैं? आनंदमय, और हम उनके अंश हैं। प्रत्येक अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। तो हम कुछ भी करेंगे क्यों? अपने सुख के लिए। और जिन संतों ने वो आनंद प्राप्त कर लिया, या जो भगवान स्वयं आनंद स्वरूप है सदा से ही, वो कुछ भी करेंगे क्यों? दूसरों के लिए, क्योंकि उन्हें कुछ पाना शेष नहीं। महापुरुष उसे कहते हैं कि वो कुछ भी करता है तो दूसरे के कल्याण के लिए ही करता है, क्योंकि उसको आनंद मिल चुका। गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णु भक्तश्च कथ्यते एतस्य कृतकृत्यत्वात् छासमसमान निवर्तते। यानी वो कृत्य हो चुका। कृत माने कर चुका, कृत्य माने करना, करना कर चुका, आनंद प्राप्ति कर चुका। तो वो कोई भी कर्म करेगा क्यों? आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही लिंग पुराण। जिसका अपना कोई प्रयोजन नहीं है तो वो कुछ भी कर्म करेगा क्यों? परानुग्रह एव ही, केवल दूसरों पर अनुग्रह करने के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए ही करेगा। तस्य कार्यम न विद्यते, गीता के 3 अध्याय का 17वां श्लोक। उसका अपना कोई कर्म शेष नहीं रह जाता। वो करना कर चुका, आनंद प्राप्ति कर चुका। तो ये बात अगर हमारे मस्तिष्क में बैठ जाए कि संतों का और भगवान का अपना प्रयोजन कुछ नहीं, अपना कोई स्वार्थ नहीं, तो वो कुछ भी करेंगे तो जीवों के कल्याण के लिए ही करेंगे। ये बात अगर बैठ गई हमारे मस्तिष्क में तो हम कभी भी किसी से कोई शंका नहीं करेंगे। जैसे आपके यहाँ संत महात्मा आते होंगे, रामायणी आते होंगे, तो आप उनसे प्रश्न करते हैं ना, भगवान राम ने ऐसा क्यों किया? भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? यानी आपको शंका हो रही है, डाउट हो रहा है। लेकिन अगर आपने समझ लिया कि चूंकि संतों को और भगवान को कुछ भी पाना शेष नहीं, इसलिए वो कुछ भी करेंगे दूसरों के लिए ही करेंगे, तो फिर आपको कभी भी कहीं कोई शंका नहीं होगी। अगर आपको कोई ऐसी भी बात बताए जो कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखी है तो भी आप उल्टा नहीं सोचेंगे। जैसे मान लीजिए कोई कहे कि एक बार भगवान राम सीता जी के साथ बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी आए और उनका धक्का भगवान राम को लगा तो भगवान राम गिर पड़े, सीता जी भी गिर पड़ी और बेहोश हो गई।
तो आप कहेंगे क्या बकबक करते हो, कहां लिखा है ऐसा? ये तो तुम भगवान राम की इंसल्ट कर रहे हो। नहीं, ये इंसल्ट नहीं है। अरे लीला क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। जैसे स्टेज पर लीला होती है तो कैसी भी लीला हो सकती है। लीला माने एक्टिंग, 420। भगवान किसी के अंडर में थोड़े ही हैं, वो चाहे जैसी लीला करे। तो भगवान कुछ भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए ही करते हैं। भगवान ने ये संसार क्यों बनाया? मुख्यम तस्य ही कारुण्यम, शांडिल्य जी ने कहा। उनको दया आई कि महाप्रलय में ये समस्त जीव मेरे महोदर में लीन हैं, पेंडिंग में पड़े हुए हैं, बेचारे कुछ कर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं संसार बना दूं, जीवों को प्रकट कर दूं, तो ये मेरा भजन करेंगे, मेरी शरण में आएंगे, तो इनका कल्याण हो जाएगा। जीवों का अनुग्रह करने के लिए, जीवों का कल्याण करने के लिए भगवान ने ये संसार प्रकट किया और जीवों को प्रकट किया। फिर भगवान ने सोचा कि मैंने जीवों को प्रकट तो कर दिया, अब उनको फिर दया आई कि इनके कर्मों का हिसाब कौन रखेगा। तो भगवान जितने जीव थे उतने उन्होंने अपने रूप धारण किए और प्रत्येक जीव के अंतःकरण में बैठकर उनके आइडियाज नोट करने लगे। लगातार भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमको देख रहे हैं, हमारे संकल्पों को लिख रहे हैं कि न जाने कब ये जीव मेरी शरण में आ जाए तो मुझे तुरंत समस्त कार्यवाही करनी पड़ेगी। त्रिगुण समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिकर्म समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिदोष समाप्त करने पड़ेंगे, त्रिताप समाप्त करने पड़ेंगे, पंचकोश पंचक्लेश समाप्त करने पड़ेंगे, इनको दिव्य ज्ञान देना, दिव्य आनंद देना और मेरे जो 8 गुण हैं वो प्रदान करना, समस्त शक्तियां प्रदान करना, ये सब काम भगवान को तुरंत करने पड़ते हैं जैसे ही कोई जीव उनकी शरण में आता है। तो भगवान ने ये संसार बनाया क्यों? जीवों के कल्याण के लिए। इसी प्रकार से भगवान ने अवतार लिया क्यों? जीवों के कल्याण के लिए। और जब जीव कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया तो वो जो कुछ कर रहे हैं अवतार लेकर, जो लीलाएं कर रहे हैं, वो समस्त लीलाएं हमारे कल्याण के लिए ही हैं। अब हम ना समझ सके कि इस लीला में हमारा कौन सा कल्याण है, भगवान ने ये कार्य किया, इसमें जीवों का कौन सा कल्याण हुआ। हाँ, हम ना समझ सके वो बात अलग है। जैसे कोई कहे कि भगवान राम ने गर्भवती सीता जी का परित्याग कर दिया धोबी के कहने मात्र से। धोबी ने इतना कहा कि ये सीता रावण के यहाँ इतने दिन रहकर आई हैं और श्री राम ने इनको अपने पास रख लिया। उन सीता जी के लिए धोबी ऐसा आक्षेप कर रहा है, गंदी बात बोल रहा है, जिनकी अग्नि परीक्षा हो चुकी है, और अपने राजा के लिए जो ऐसी बात बोल सकता है वो किसी को क्या नहीं कह सकता। तो कायदे से तो ऐसा होना चाहिए था कि भगवान उसको दंड देते, दंड देने के बजाय सीता जी का परित्याग कर दिया। इससे तो पब्लिक को और लिफ्ट मिलेगी। हाँ जी, तो हमको समझ नहीं आता कि इसमें कौन सा कल्याण हुआ। हाँ, आपको समझ आ भी नहीं सकता क्योंकि भगवान की क्रियाएं अलौकिक, भगवान की बुद्धि अलौकिक,
हमारी बुद्धि लौकिक, हम कैसे समझेंगे? जो सबके रहा ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। अगर हम भगवान की बातों को समझ लें तो हम में और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? अरे हम तो संसार की ही बातों को नहीं समझ पाते जो हमारे स्तर से ऊंची होती हैं। एक विद्वान कोई बात क्यों कह रहा है हम नहीं समझ पाते। एक पॉलिटिशियन कुछ कहता है, क्यों कहता है हम नहीं समझ पाते, हंसते हैं, बेवकूफ कहीं का, ऐसा कह रहा था। बाद में जब परिणाम सामने आता है तो हमें समझ में आता है, अरे इतनी बारीक बात थी, इससे इतना लाभ हुआ, हम तो नहीं समझ पाए। जैसे आप लोगों के नगरों में म्यूजिक के शो होते हैं ना। अब मान लीजिए कोई क्लासिकल म्यूजिक वाला आया है, कोई गवैया, आप 100 रुपए का टिकट लेके वहां शो में गए सुनने के लिए, और जब वो तान और आलाप लेने लगा करके, तो आप कहते हैं क्या कर रहा है। उसके बाद एक लड़की आई और उसने कोई गजल सुनाई, उर्दू में गजल होती है ना, तो उसने कोई अश्लील गजल सुनाई तो आप विभोर हो गए, भाई वाह क्या गजल सुनाई है, पैसा वसूल हो गया। और वो भोंडा कर रहा था, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। हाँ, चूंकि आप म्यूजिक का द भी नहीं जानते, आपको म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, इसलिए आपने वो क्लासिकल म्यूजिक वाला जो गा रहा था उसके महत्व को नहीं समझा, और गजल की आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है, इसलिए आपको गजल में रस आया। यानी संसार में भी जो बात हमारी बुद्धि के स्तर से ऊंची होती है हम उसको नहीं समझ पाते, फिर भगवान और संत की बात को हम क्या समझेंगे कि उन्होंने ऐसा कार्य क्यों किया। इसीलिए हमारे वेदों शास्त्रों में कहा गया कि भगवान बुद्धि से परे हैं। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्था अर्थेभ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परमव्यक्तमव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किंचित्, सा काष्ठा सा परागतिः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 10वां एवं 11वां मंत्र। यानी भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इंद्रिय मन बुद्धि की गति ही नहीं है भगवान तक। ये बिचारी भगवान की क्रियाओं को नहीं समझ सकती। इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धेः परतस्तु सः। गीता के 3रे अध्याय का 42वां श्लोक। भगवान इंद्रिय मन बुद्धि से परे हैं, इसलिए उनकी किसी भी बात को ये प्राकृत इंद्रिय मन बुद्धि नहीं समझ सकती। राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम वद। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहु सयानी। तर्क के द्वारा, बुद्धि के द्वारा आप भगवान की किसी भी बात को नहीं समझ सकते।
people